हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जदव और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम लोग लारावेल के अंदर किस तरीके से एक फॉर्म का यूज़ करके हम लोग डेटा को ऐड भी कर सकते हैं और साथ में इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ एक फॉर्म यूज़ करेंगे और एक जो आपकी बेट फाइल रहेगी उसी से हम लोग ऐड और एडिट यानी कि अपडेट ये सब चीज़ें परफॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले एक लारावेल 10 की मैं एक एप्लीकेशन क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लारावेल न्यू और फिर अपने एप्लीकेशन का नाम लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा कि लारावेल क्रड करके। तो अभी आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ कि उस एप्लीकेशन के अंदर चलता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लारावेल क्रड और यहाँ पे अगर मैं PHP आर्टिजन सर्व करता हूँ पे जा करके इसको देख भी सकता हूँ कि किस तरीके की हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे दिख रही है। इस चीज़ को अपने सबलाइम के अंदर ओपन कर लेते हैं जो हमारा एक प्रोजेक्ट है। तो इसके लिए आप जाएंगे यहाँ पर प्रोजेक्ट और ऐड फोल्डर टू प्रोजेक्ट पर। यहाँ से आपको अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। आपको सबसे पहले .env आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे अपने डेटाबेस को सेटअप कर लेना है। तो आपको यहाँ पे लिखना है DB टेस्टिंग। ये आपके केस में कुछ भी हो सकता है। मैंने एक डेटाबेस ऑलरेडी बनाया हुआ है DB टेस्टिंग करके, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया। ओके, यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक फॉर्म बनाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले रिसोर्सेज के अंदर चलते हैं, व्यूज़ के अंदर, और यहाँ पर हमें welcome.play.php मिलेगी। यही फाइल स्टार्टिंग में लोड होती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके कंटेंट की जगह पे हम लोग अपना बूटस्ट्रैप का एक फॉर्म ले सकते हैं। Ctrl+A सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि बूटस्ट्रैप की कुछ CDN उठा लेते हैं। तो हम यहाँ W3 स्कूल से उठा लेंगे और यहाँ से एक फॉर्म हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ से कोई सा भी एक फॉर्म के लिए हम लोग यहाँ पे ट्राई टू योरसेल्फ कर लेते हैं। यहाँ पर मैं Ctrl+A Ctrl+C कर लेता हूँ और इसको हम अपने सबलाइम के अंदर पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ और नाम रख देते हैं। लेट्स से हमने यहाँ पे लिखा कि लारावेल क्रड और यहाँ पे आपका ये फॉर्म हो गया। इस चीज़ को यहाँ से हटा देते हैं। इसको हम क्या करते हैं कि एक रो बना लेते हैं। तो div और यहाँ पे कॉल sm, लेट्स से हमने 6 कर लिया और यहाँ पर हम लोग अपने पूरे फॉर्म को यहाँ पे डाल देते हैं। इसको सेव करता हूँ मैं। अगर मैं ब्राउज़र पे जा करके इसको रिफ्रेश करूँ फिर से, तो देखिए कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस दिख रहा है, बट इसको हम बीच में भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करके और यहाँ पर हमें ईमेल पासवर्ड की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो हम इन दोनों चीज़ों को यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम एक इनपुट बॉक्स रखते हैं और यहाँ पर मान लीजिए उसने यहाँ पर लिखा है टाइटल और ईमेल की जगह पे मान लीजिए उसका टाइप है यहाँ पे टेक्स्ट करके और यहाँ पे ईमेल की जगह हम टाइटल लिख लेते हैं। इसको सेव करते हैं और वापस से अगर मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको दिखेगा। ऊपर वाला टाइटल यहाँ से हम हटा भी सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस होल्डर डाला हुआ है एंटर टाइटल करके। आप ऊपर से आप जो पैडिंग भी ले सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे पैडिंग टॉप 2 ले लेता हूँ। तो अभी देखिए हमें एक फॉर्म दिख रहा है, यहाँ से आपका सबमिट है, आप इस पर सबमिट कर सकते हैं और यहाँ पर आप डेटा को आप जो लिस्टिंग भी कर सकते हैं। लिस्टिंग करने के लिए भी आपको यहाँ पे फॉर लूप आपको चलाना रहेगा। तो अभी क्या करते हैं कि सबसे पहले जो अपना ये फॉर्म लोड हो रहा है ये आपको web.php से लोड हो रहा है और यहाँ पर ये एक फंक्शन के थ्रू यहाँ पर इसको दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक जो है कंट्रोलर बना लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कि PHP आर्टिजन मेक मॉडल, इसको मान लीजिए मैंने यहाँ पर रखा टू डू करके और यहाँ पे मुझे इसकी माइग्रेशन भी चाहिए और एक मुझे इसका कंट्रोलर भी चाहिए और फिर मैं इसको करता हूँ यहाँ पे एंटर। ठीक है, इसने मुझे दोनों चीज़ें यहाँ पे बना करके दे दी है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो डेटाबेस के अंदर आप जाओगे माइग्रेशंस के अंदर, यहाँ पर आपको टू डू मिल जाएगा। यहाँ पे आप 2 कॉलम आप ऐड कर सकते हो या एक ऐड करते हैं जो कि होगा सिर्फ टाइटल के लिए। तो यहाँ पर हमने डाला स्ट्रिंग टाइटल, बस इसको सेव करते हैं और वापस हम लोग मॉडल को भी ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए आपका यहाँ पर ये मॉडल है, ठीक है, और यहाँ पर आपको इसने एक कंट्रोलर बना के दिया टू डू कंट्रोलर करके। यहाँ पे आप पब्लिक फंक्शन, आप इंडेक्स फंक्शन आप यहाँ पे बना सकते हैं और यहाँ से आप जो रिटर्न कर सकते हो जो उसका व्यू है जो कि है वेलकम करके, इस तरीके से, है ना। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। आप इसको सेव करें और अगर आप फिर से यहाँ पे web.php पे जाते हैं तो यहाँ पर अब आप कुछ चेंजेस कर पाएंगे। तो जैसे कि डायरेक्टली आप यहाँ से व्यू लोड ना करने की बजाय आप यहाँ पे टू डू कंट्रोलर से आप इंडेक्स मेथड आप कॉल कर सकते हो यहाँ पर।
बस आपको क्या करना रहेगा कि टॉप पे इसको इंपोर्ट करना रहेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे यूज़ ऐप टू डू कंट्रोलर करके, इस तरीके से आप इसको सेव करें और वापस से अगर आप इसको यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, सॉरी इसको रन करना पड़ेगा पहले। अब फिर अगर मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो अभी देखिए बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है, कोई चेंजेस नहीं आए। अब हमें इसको सेव करना रहेगा फॉर्म को, तो फॉर्म को सेव करने के लिए आपको यहाँ पे एक और मेथड आपको बनाना रहेगा जो कि होगा स्टोर नाम से। ये आपका एक रिक्वेस्ट लेगा और यहाँ पे डी हम लोग कर देते हैं रिक्वेस्ट ऑल, ठीक है। इसको सेव करते हैं और यहाँ चलते हैं हम लोग अपने web.php में। यहाँ पे एक और राउट बनाना पड़ेगा आपको, ये हो जाएगा आपका पोस्ट करके, ठीक है। यहाँ हो गया आपका टू डू कंट्रोलर, ये हो गया आपका स्टोर मेथड, ओके। अब इसको सेव करें और वापस से अगर आप इसको करते हैं यहाँ पे रिफ्रेश, कोई टेंशन नहीं, इसके अंदर आप कुछ आइटम ऐड करें, सबमिट करें तो ओके ओके। तो इसके फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम है। अभी यहाँ पर जो आपका फॉर्म है ये देखिए एक्शन आपका क्या दिखा रहा है कि ये यहाँ पर जाएगा, उसको हमें एक्शन के लिए सिर्फ यहीं पे भेजना रहेगा और इसका आपको मेथड डालना रहेगा जो कि होगा आपका पोस्ट, और यहाँ पर आपको CSRF टोकन भी डालने रहेंगे। तो आप यहाँ पर डालोगे CSRF, ओके। आप इसको सेव करें। वापस से अगर आप यहाँ पर आते हैं, मैं इसको एक बार फिर से इसको सबमिट करता हूँ, सबमिट। देखिए आपको टोकन और टाइटल दोनों दिख रहा है यहाँ पर, है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं। परफेक्ट, यानी कि अब हम डेटाबेस के अंदर इसकी एंट्री कर सकते हैं। तो हम लोग कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको वैलिडेट करना रहेगा वैसे, है ना। आप वैलिडेट मैं अभी इसमें नहीं कर रहा हूँ बट आप कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको सेव करना रहेगा डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस के अंदर सेव करने के लिए आपको क्या करना रहेगा कि यहाँ पर आपको मॉडल आपको इंपोर्ट करना रहेगा। तो आप यूज़ करोगे यूज़ ऐप मॉडल्स और ये हो जाएगा आपका टू डू मॉडल, और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। लेट से आपने यहाँ पे एक टू डू बनाया और आपने यहाँ पे न्यू टू डू, और टू डू के टाइटल के अंदर आपने रिक्वेस्ट का टाइटल डाल दिया आपने, और फिर टू डू को आप जो है यहाँ पर सेव कर सकते हो, ठीक है। और फिर आप यहाँ से रिटर्न बैक भी कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से आप जो स्टोर कर रहे हो, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ से कुछ डेटा भी भेज सकते हो, वो किस लिए अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। तो देखिए इसने बोला कि देख भाई अभी टू डूज करके उसको कोई टेबल नहीं मिली है, आप यहाँ पे माइग्रेशन आप रन कर सकते हो। तो मैं ऐसे रन कर देता हूँ और फिर वापस से हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो अभी देखिए डेटाबेस के अंदर एक एंट्री हो जानी चाहिए, मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप DB टेस्टिंग के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए आपको टू डूज करके एक जो है यहाँ पे टेबल मिल रही है। अब इस टू डूज के अंदर एक आइटम आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ भाई एक आइटम है यहाँ पर, है ना। ओके, तो अब हम इस आइटम को हम यहाँ पर डिस्प्ले भी कर सकते हैं अपने फ्रंट एंड पर यहाँ पर। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये डिस्प्ले करने का भी हम कोड यहाँ पे एक छोटा सा लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप चला लेता हूँ, टू डूज करके एज टू डू, और यहाँ हो जाएगा एंड फॉर ईच, ठीक है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे li टैग ले लिया, है ना, और आप li के अंदर आप पास कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है टेबल बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टेबल एक फटाफट बना लेता हूँ। यहाँ पे हमने एक्शन ले लिया, अब यहाँ पे हम लोग बॉडी बना लेते हैं। तो अभी ये जो लूप है आपका, ये td टेबल रो से चलेगा यहाँ से, और ये ख़त्म होगा आपके यहाँ पर रो तक, है ना, ताकि वो रो ऐड करता रहे अपने लूप के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सीरियल नंबर है, तो आप यहाँ पे इंडेक्स आप डाल सकते हो। तो आप यहाँ पर लिखोगे लूप और यहाँ पे इंडेक्स +1 कर सकते हो, ओके। और फिर आपको टाइटल आपको डालना रहेगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे टू डू टाइटल, और यहाँ पे आप एक्शन के अंदर आप जो है एडिट एंड डिलीट बटन आप ऐड कर लोगे बाद में। तो अभी इस चीज़ को अभी कंटिन्यू करने के लिए आपको यहाँ से टू डू आपको भेजना भी पड़ेगा वेलकम के यहाँ से। तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, आप यहाँ पे लिखोगे टू डूज और यहाँ पे टू डू गेट करके, इस तरीके से आप इसको सेव करें। और वापस से अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो सिंटैक्स एरर बता रहा है, बोल रहा है कि ये एंडिंग अच्छी नहीं हुई है, तो एंड की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है। तो ये हो जाएगा एंड फॉर ईच, ठीक है। इसको सेव करते हैं और वापस से अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश, तो अभी देखिए एक आइटम आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, जो हमने आइटम यहाँ से ऐड किया। फिर हम ऐड करते हैं यहाँ पे लेट्स से न्यू आइटम, और फिर हमने इसको सबमिट कर दिया। देखिए एक और आइटम यहाँ पे ऐड हो गया। ओके, तो अभी क्या हो रहा है कि जो भी हम आइटम ऐड कर रहे हैं, है ना, हमने यहाँ पे डाला आइटम लेटेस्ट, तो
ये क्या हो रहा है कि देखिए लेटेस्ट वाला आइटम इधर जा रहा है नीचे और ये ओल्डर वाला आपका ऊपर आ रहा है, तो इस चीज़ को भी आप चेंज कर सकते हो। तो आपको क्या करना है कि सिंपल आपको बस यहाँ पे लिख देना लेटेस्ट करके, बस आप इसको सेव करें और वापस से अगर आप यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आइटम लेटेस्ट आपका टॉप पर आ गया। अब जो भी आप आइटम यहाँ पर ऐड करते हो, लेट से मैंने 444 ऐड किया तो वो आपका यहाँ टॉप पर आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ से एडिट और डिलीट का भी हम लोग कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एडिट के लिए करता हूँ, तो एडिट के लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको चला रहेगा welcome.blade.php पे और यहाँ पे आपको एक फॉर्म बनाना रहेगा, सॉरी आपको ए टैग आपको डालना रहेगा href और यहाँ पे मान लीजिए आपने लिखा कि भाई टू डू की आप आईडी पास कर देंगे। अभी हम डिलीट का यहाँ से हटा देते हैं, सेव करते हैं और वापस से अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश, देखिए एडिट का एक बटन आ रहा है आपके पास, है ना। और अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो अभी ये कुछ भी नहीं दिखा रहा है, 404 का पेज दिखा रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने यहाँ पर भी एडिट का कुछ नहीं डाला है। तो मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ गेट और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ भाई टू डू करके, टू डू आईडी, ठीक है। और यहाँ से आप लोग एडिट पे आप जा सकते हो। आप इसको यहाँ से अब आप एडिट लोड कर सकते हो। आप जो डायरेक्ट आप जो इंडेक्स मेथड को भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ से। तो इंडेक्स मेथड के लिए क्या कर रहे हो आप यहाँ पे टू डू आईडी आप जो है बाय डिफ़ॉल्ट आप जो नल डाल सकते हो या ब्लैंक कर सकते हो, ठीक है। और आप यहाँ पे web.php में आप क्या कर रहे हो कि यहाँ से जो आप इस चीज़ को आप ले रहे हो, है ना, आप यहाँ पे एडिट भी डाल सकते हो, जो भी आपका मन करे यहाँ पर डालने का। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि भाई एडिट टू डू आईडी और यहाँ से आप जो इंडेक्स मेथड या पास कर दोगे। तो इंडेक्स मेथड आप दोनों जगह यूज़ हो रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, है ना। तो यहाँ पर जैसे ही उसका एक टू डू होता है, तो जैसे मान लीजिए आप जो है टू डू करके आपने यहाँ पे ब्लैंक कर दिया, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या किया कि इफ़ जो आपकी टू डू आईडी है अगर वो ब्लैंक नहीं होती है तो उस केस में आप जो है टू डू आप जो फैच कर लोगे, है ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे टू डू फर्स्ट वेयर आईडी इज इक्वल टू डू आईडी, है ना। आप यहाँ पे फर्स्ट फैच कर लोगे इस तरीके से और फिर क्या करोगे आप इसी टू डू को आप यहाँ से आप जो है भेज दोगे अपने फ्रंट एंड पर। तो मैं यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ, तो एक हो जाएगा आपका टू डू और ये पास कर दोगे आप यहाँ से टू डू को। तो अब आप दो वेरिएबल पास कर रहे हो फ्रंट एंड पे, एक तो टू डू पास कर रहे हो और एक टू डूज पास कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमने इंडेक्स मेथड को ही दो बार यूज़ कर लिया। तो अब मैं वापस से अगर मैं यहाँ पर बैक जाऊँ, इसको मैं करूँ रिफ्रेश यहाँ पे, तो अभी देखिए कुछ एरर आ रहा है, बोल रहा है कि ये आपका एरर है यहाँ पर है, आपने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया। तो इसको यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेते हैं, सेव करके वापस से अगर मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो देखिए अभी सही चल रहा है। वापस से अगर मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर तो ये यहाँ पर लेके जा रहा है। ओके, ऐसा इसलिए बिकॉज हमने यहाँ पर web.php में एडिट किया लेकिन फॉर्म में नहीं किया हमने। तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। सेव करें, वापस से बैक चलते हैं, इसको करते हैं एक बार फिर से रिफ्रेश, फिर से एडिट पे हम लोग क्लिक करते हैं। देखिए सेम फॉर्म आपका लोड हो रहा है बट अभी एडिट वाले यूआरएल पर है। ओके परफेक्ट। अब हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि एडिट के टाइम पर है या अपडेट के टाइम पर है, बिकॉज हमें यहाँ पर लोड करना रहेगा जो मेथड है वो पुट रहेगा या फिर पोस्ट रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इफ़ इज सेट डेटा सॉरी टू डू। अगर यहाँ पे टू डू सेट होता है तो उस केस में क्या होगा कि हम लोग मेथड चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा एंड इफ और यहाँ पे आपका हो जाएगा पुट करके। ओके, अब यहाँ पर भी आपको चेंज करना रहेगा बिकॉज एक्शन अब आपका नॉर्मल नहीं रहेगा यहाँ पे, है ना, कुछ इस तरीके से। तो अब आप क्या करोगे कि अब आप यहाँ पे लारावेल के लिए आप जो है लिखोगे अगर इज सेट होता है आपका टू डू तो उस केस में जो आपका यूआरएल रहेगा वो क्या रहेगा, उस केस में आप जो है राउट दे सकते हो अपडेट का, सिंपल है ना, अपडेट टू डू करके उसका राउट आपको मिलेगा। और यहाँ पर आप जो है आईडी भी आप पास कर दोगे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे आईडी पास कर दी, वो रहेगी टू डू आईडी करके इस तरीके से। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए उसका ये वाला राउट नहीं होता है, तो उस केस में आप क्या करोगे, फिर आप डालोगे अपने स्टोर का राउट। तो आप यहाँ पर डालोगे राउट स्टोर टू डू करके, है ना। ये दो राउट आपको बनाने पड़ेंगे, यानी कि नाम देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टोर टू डू को देख लेते हैं। तो ये जो नाम है इसको आपको यहाँ पर इस वाले को नाम देना पड़ेगा, स्टोर करने वाले को। तो आप यहाँ पर लिखोगे नेम और यहाँ पर आपने डाल दिया स्टोर टू डू करके।
ठीक है। जो अपडेट वाला पोर्शन है वो आपको एक और राउट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर मेथड के तौर पे हम लोग यहाँ पे पुट रख देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर अपडेट भी आप डाल सकते हो। आप यहाँ पे लिखोगे अपडेट और मान लीजिए आपने यहाँ पे लिख दिया टू डू करके। ठीक है, आपने यहाँ पे टू डू पास कर दिया और यहाँ पर आप जो अपडेट मेथड अब आप हिट कर सकते हो। इसका जो नाम है वो स्टोर टू डू न रह के यहाँ पर अपडेट टू डू है। अगर आप यहाँ पर देखोगे welcome.w.php में तो हमने यहाँ पर अपडेट टू डू लिखा हुआ है ना। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है आपको समझने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक्शन के अंदर ईच सेट हम लोग चेक करें कि क्या टू डू सेट है। अगर सेट होता है तो फिर मतलब अपडेट वाला यूआरएल यहाँ पे वो फॉर्म के अंदर रखेगा। अगर सेट नहीं होता तो इट मीन्स कि वो ऐड वाला है तो वो स्टोर वाला वो राउट यहाँ पे सेट कर लेगा। ठीक है, ऐसा ही सेम आपका यहाँ पर है कि अगर वो टू डू अगर सेट होता है तो वो मेथड आपका पुट कर देगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो मेथड नॉर्मल आपका पोस्ट ही रहेगा, है ना। तो ओके, अब इसको सेव करते हैं और वापस से अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश तो देखते हैं अभी कुछ दिक्कत आ रही है। यहाँ पर दिखा रहा है मिसिंग रिक्वायर्ड पैरामीटर फॉर आउट अपडेट टू डू। ओके, हमने यहाँ पर आईडी रखा हुआ तो मे बी आपको यहाँ पे टू डू करना पड़ेगा बिकॉज हमने यहाँ पर टू डू पास किया हुआ है। सेव करते हैं और वापस से अगर मैं करता हूँ इसको यहाँ पर रिफ्रेश तो देखिए अभी सही चल रहा है। अभी अगर मैं कंट्रोल यू करके आपको दिखाऊँ तो देखिए आपका जो फॉर्म है वो ये है। अभी कौन सा, ये अपडेट वाला यूआरएल है। वजह क्या है, वजह ये है कि यहाँ पर एडिट वाले यूआरएल पर हम है। मैं एक बार बैक जाता हूँ और अब अगर मैं रिफ्रेश करके एक बार फिर से आपको यहाँ पर यूआरएल दिखाऊंगा। अब ओके, अभी दिखा रहा है कि अटेम्प्ट टू रीड प्रॉपर्टी आईडी ऑन स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इसको नली कर लेते हैं। नल कर लिया हमने, इसको सेव किया और वापस से अगर हम इसको करते हैं रिफ्रेश तो देखिए अभी सही चल रहा है। अभी मैं फिर से एक बार कंट्रोल यू करता हूँ तो अभी देखो यहाँ पर जो आपका एक्शन का जो यूआरएल है वो कुछ इस तरीके का बन रहा है। यानी कि जो आप टू डू को जब आप ऐड करते हो वो वाला यूआरएल है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो अपडेट वाला यूआरएल बन रहा है ना। सेम चीज़ आपका मेथड के लिए भी है। तो यहाँ पर आपका टोकन है और यहाँ पर इनपुट हिडन जो मेथड है वो आपका पुट है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई ऐसा मेथड यहाँ पे ऐड नहीं किया है ना। तो ये आप देख सकते हो इस तरीके से भी। अभी फिर से हम लोग इसी फॉर्म को थोड़ा सा और अपडेट कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पर कुछ आइटम अगर होता है तो वो यहाँ पर वैल्यू के तौर पे इसके अंदर डालेगा अभी, राइट। तो आप यहाँ पर आप जो है वैल्यू आप डाल सकते हो कि अगर टू डू आईडी होती है ना तो वो उसका टाइटल डाल देगा। एल्स में क्या करेगा कि वो ब्लैंक रखेगा। ठीक है, इसको सेव करते हैं और वापस से अगर हम चलते हैं यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश तो अभी देखिए ब्लैंक है। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी देखिए 4 आ रहा है। इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए इस तरीके से, राइट। ओके, परफेक्ट। तो अभी हम क्या करते हैं कि एक आइटम को अपडेट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अब मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ। तो अपडेट करने के लिए आपको क्या करना रहेगा कि यहाँ पे अगर आप web.php में जाओगे तो यहाँ पर एडिट के लिए बना हुआ है और अपडेट के लिए भी बना हुआ है जो कि है अपडेट मेथड। बट यहाँ पर हमने अपडेट बनाया नहीं है अभी, तो इसी को हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट आएगी और साथ में आपको यहाँ पे टू डू आईडी भी आएगी आपकी। ठीक है, आपको यहाँ पे टू डू आपको फैच करना पड़ेगा सबसे पहले। तो आप यहाँ पे लिखोगे टू डू, फाइंड और फेल भी आप यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे आप टू डू आईडी आप यहाँ पे पास कर दोगे। ओके, तो फाइंड और फेल का मतलब ये होगा कि अगर उसको मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो वो उसको 404 कैरेक्टर दे देगा आपको। तो यहाँ पर टू डू हो गया। टू डू के रिक्वेस्ट में टाइटल आपने डाला, फिर आपने उसको सेव कर दिया और फिर रिटर्न बैक कर दिया। तो रिटर्न बैक की जगह पे हम लोग इसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। रीडायरेक्ट कहाँ करेंगे, इंडेक्स पर कर सकते हो, है ना, इस तरीके से। हम इसको सेव करते हैं और वापस से यहाँ पे चलते हैं, इसको करते हैं एक बार फिर से रिफ्रेश। हम लोग यहाँ पे एडिट वाले पेज पर हैं। ओके, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। ओके, मेथड सेम नेम हो गया, एक स्टोर और एक ये वाला स्टोर। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आपको लिखना रहेगा अपडेट। सेव करें, वापस से करते हैं इसको एक बार फिर से रिफ्रेश। तो अभी सही चल रहा है। इसको करते हैं हम अपडेट। तो हमें यहाँ पर लिखा कि फर्स्ट आइटम अपडेटेड। इसको सेव करते हैं। देखिए ये आपके होम पेज पर चला गया और ये फर्स्ट आइटम आपका अपडेट भी हो गया। फिर आप इसको अपडेट करना चाहते हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे अपडेटेड, आपने इसको सबमिट कर दिया। ओके, परफेक्ट। तो अभी आपका पूरा सब कुछ सही से काम कर रहा है। यानी कि अब आप आइटम को आप ऐड कर सकते हो। आइटम एडेड, न्यू आइटम एडेड, है ना।
आपने इसको सबमिट किया, ये देखिए न्यू आइटम एडेड, आपने इसको अपडेट किया, एडिट की जगह पे आपने यहाँ पे अपडेटेड लिखा। अब आप इसको यहाँ से अपडेट भी कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपका डिलीट को आपको डिलीट भी आप कर सकते हो ईजिली। आप यहाँ से सिर्फ आपको एक बटन देना है और फिर आप जैसे उस पर क्लिक करते हैं आपको एक राउट आपको हैंडल करना रहेगा यहाँ पे आपको डिलीट का, और फिर वापस आप टू डू कंट्रोलर के अंदर उसको यहाँ पे डिलीट मेथड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आप ये खुद कीजिएगा ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। इसी सेम प्रोसेस को अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, यानी कि विदाउट पेज को रीलोड किए हुए, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये पेज रीलोड हो रहा है, तो वहाँ पर आप अजेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और अजेक्स के लिए मैंने एक ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं।